सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। किसी ने प्रश्न किया कि कथा शुरू होती है तभी से ही आंसू बहने लगते हैं और कथा के विश्राम तक नेत्र सजल ही रहते हैं, इसका कारण क्या? देखिए, गोपियों ने महाराज किया ठाकुर जी के साथ और उस महाराज के मध्य जब अभिमान हुआ गोपियों को, ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद में गोपियों ने कितने एफर्ट्स लगाए कि ठाकुर जी वापस आ जाएं। प्रेम की 10 अवस्थाएं पार कर दी, पूरी रात विचरण करती रही। कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी पुष्पों से पूछती हैं, कभी पक्षियों से पूछती हैं। यत्र तत्र सर्वत्र ठाकुर जी को खोजा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। यमुना जल के समीप जाकर के किशोरी जी के सन्मुख बैठकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन सब जगह से हार करके एकांत में बैठ करके गोपियों ने रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही गोपियों ने रुदन करना शुरू किया, जैसे ही गोपियों के नेत्र सजल हुए, गोपियों के नेत्रों से अश्रुधार निकलनी प्रारंभ हुई, तभी क्या हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया तो रुदन होते ही ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। तो जिसको कथा में बैठ करके, कथा श्रवण करके, कथा की बात सुन करके रुदन प्रारंभ हो जाए, समझना ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो गए। क्योंकि कथा वार्ता में यदि रुदन होता है तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ठाकुर जी के प्रादुर्भाव का प्रतीक है कि आपको रुदन हो रहा है। पूज्य मुरारी बापू अपनी कथा में कहते हैं कि कथा सुनते हुए यदि नेत्र सजल हो जाएं तो समझना कि कृष्ण ने तुमको छुआ है, कृष्ण ने तुम्हारा स्पर्श किया है। यह हर किसी को प्राप्त नहीं है। ये हम संसार की कोई बात सुनकर के रो देंगे, अपने किसी प्रियजन की किसी गलत व्यवहार पर रो देंगे। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। तब सुखदेव जी उनको भक्ति के मार्ग को पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब मुक्ति को छोड़ भक्ति का मार्ग अपनाने को परीक्षित जी राजी होते हैं, तब शुकाचार्य जी यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण हुआ और मंगलाचरण के बाद में कथा प्रारंभ हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को ध्यानस्थ बैठा देख वे नारद जी उनसे पूछते हैं, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं परब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, परब्रह्म तो आप ही हो, आपसे भी ऊंची श्रेणी पर कोई बैठा है क्या? तब ब्रह्मा जी बताते हैं, बोले मैं परब्रह्म नहीं हूं। परब्रह्म कौन है? परब्रह्म नारायण है, उसी के ही अधीन हम सब हैं। मैं उन्हीं के अधीन होकर के सृष्टि की रचना आदियों में व्यस्त हूं। इस संसार की माया के कारण लोग मुझे परब्रह्म समझते हैं, लेकिन परब्रह्म तो नारायण है। तब पूरी कथा उन्होंने सुनाई, किस प्रकार भगवान नारायण ने मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और इस चतुश्लोकी भागवत को मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन किस भाव से दे रहा हूं? त्वमें तद विपुलीकुरु, तुम इसका विस्तारीकरण करना। बंधुओं, गुरुजनों से प्राप्त जो ज्ञान है, गुरुजनों से प्राप्त जो विशेष अधिकार हैं आपको, उनका सदैव विस्तार करना चाहिए। हमें यदि कोई ज्ञान कथा से प्राप्त हुआ, किसी गुरुजन से प्राप्त हुआ, तो हमें चाहिए कि उस ज्ञान को यत्र तत्र सर्वत्र जहां तक हमारी पहुंच हो हम उसको पहुंचाएं, केवल स्वयं तक सीमित ना रखें। शिष्य धर्म का एक लक्षण है कि गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान का विस्तार करे, तभी उसका शिष्य धर्म श्रेष्ठ माना जाएगा। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव हमारे गुरुमंत्र अष्टाक्षर गुरुमंत्र को प्राप्त करने के लिए वे अपने गुरुदेव के पास 16 बार गए और 16 बार जाकर के उन्होंने पूछा कि अष्टाक्षर मंत्र की विधि क्या है, मुझे बताइए। लेकिन गुरुजी उनकी परीक्षा ले रहे थे, एक बार नहीं बताया, दूसरी बार भी नहीं बताया। इस प्रकार 16 बार
आचार्यों ने उनको गुरु मंत्र की विधि बताने से मना कर दिया या कोई ना कोई बहाने बना करके नहीं बताया। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में बार बार गुरु मंत्र की विधि जानने की इतनी इच्छा प्रबल हो रही थी कि वे गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना कर रहे थे बार बार। तब अंततो गत्वा गुरुदेव ने उनको अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई। तो जैसे ही विधि बताई तो विधि जान करके तुरंत श्री रामानुजाचार्य जी एकांत में आकर के बैठे, संध्या वंदन करके, अपने नेत्रों को बंद करके, हृदय को स्थित करके अष्टाक्षर मंत्र का जैसे ही गान करना प्रारंभ किया तो अष्टाक्षर मंत्र का प्रथम गान करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने सामने जब ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देखते ही श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम ना करते हुए सीधे पहुंचे हैं और श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में, जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारे संप्रदाय का, वहां के गौपुरम पर चढ़ गए और गौपुरम पर चढ़ करके गुरु मंत्र को जोर जोर से गाने लगे। जैसे ही गुरुजनों ने सुना कि भाई ये गुरु मंत्र का गान कर रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, गुरु मंत्र सबको नहीं सुनाया जाता। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा प्राप्त वो रत्न है शिष्य के पास, और रत्न को सदैव छुपाना चाहिए। रत्न को सदैव ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से कोई उसको चोरी ना कर ले। गुरु मंत्र रत्न के समान है, उसको कहीं भी या कैसे भी प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी तो चढ़ गए गौपुरम पर और जोर जोर से गाने लगे। तभी गुरुजन प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने सबने रामानुजाचार्य जी को डांटा, बोले कि तुम क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र का गान और वो भी शिखर पर चढ़ करके जोर जोर से सबको सुना रहे हो, ये गलत है। रामानुजाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं समझता हूं कि मैंने अपराध किया है, लेकिन मेरे मन का भाव ये कहता है कि जिस मंत्र का एक बार मैंने गान किया, उस मंत्र के एक बार के गान में इतनी सामर्थ्य की शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हो गए, ऐसे मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं? इस मंत्र को तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, ताकि जो चाहे वो गा करके ठाकुर जी को अपने सामने प्रकट कर ले, सब दर्शन कर ले। श्री रामानुजाचार्य जी शेषनाग हैं। भगवान नारायण ने उनको आज्ञा की कि आप जाकर के पृथ्वी पर जो विलुप्त धर्म है उसको प्रकट कीजिए। शेषनाग बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले आप बड़े पक्षपाती हो, जो आपका बहुत भजन करते हैं, जो आपका बहुत कीर्तन करते हैं, जो दिन रात आपका स्मरण करते हैं, दिन रात आपका नामोच्चारण करते हैं, आप केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। गलती से यदि कोई अबोध व्यक्ति आपका नामोच्चारण कर ले तो उसके लिए आपके पास कोई उसका सदगति आप उसको देते नहीं हो। नारायण बोले तो फिर तुम क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि एक बार भी यदि आपका कोई नाम उच्चारण कर दे इस कलिकाल में, तो आप वचन दीजिए ये नम रक्ष जगन्नाथ, उसकी रक्षा आप करेंगे, उसको मुक्ति प्रदान करेंगे, उसको भवसागर से आप तार देंगे, ये वचन मुझको देंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो जब भगवान ने ये वचन प्रदान किया तब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पधारे। तो गुरु का अधिकार शिष्य को वस्तु प्रदान करे, लेकिन शिष्य का शिष्यत्व है गुरु के द्वारा प्राप्त जो कुछ भी है उसका विस्तारीकरण करे, उसका विस्तार करे। नारद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत करवाया श्री वेदव्यास जी से। भगवान के 2 प्रिय सेवक, एक हैं उद्धव और दूसरे हैं विदुर। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान शांति दूत बनके कौरवों के यहां आए और इस बात को कहने के लिए आए कि भाई युद्ध में सार नहीं है, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे दुर्योधन सोचो, ये युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन ने भगवान की एक ना सुनी। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध के बिना नहीं दूंगा, युद्ध करके ले जाएं चाहे तो भगवान दुखी हुए और फिर
दुर्योधन के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्रियों को छोड़ करके विदुर जी के यहां प्रसाद पाने पहुंच गए। विदुर जी को जब ये बात पता चली कि दुर्योधन ने भगवान के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मना कर दिया, तो विदुर जी बोले कि जहां भगवान का सम्मान नहीं वहां हम कैसे रह सकते हैं। विदुर जी कौरवों के पास गए और धृतराष्ट्र के सामने जाकर के कह दिया कि तुम्हारा बेटा जो दुर्योधन है ना, यह आस्तीन का सांप है। यदि आपने इसको अभी यहां से नहीं निकाला, अपने कुल से दूर नहीं किया, तो बहुत बड़ा घाटा होगा कौरवों को। किसी ने जाकर के यह बात दुर्योधन को बता दी। दुर्योधन ताम्रवर्ण हो गया, आग बबूला होकर के आया और आकर के विदुर जी को सुनाने लगा, अरे दासी पुत्र, हमारे यहां का अन्न खाते हो, हमारे नमक पर रहते हो और मेरे बारे में ही उल्टा सीधा बोलते हो, निकल जाओ यहां से बाहर। विदुर जी महाराज बोले, तुम निकालोगे तो मैं जाऊं, ये नहीं है, मैं स्वयं जाने के लिए ही आया हूं, मुझे रहना नहीं है वहां पर। तजो मन हरि विमुखन को संग। देखिए एक बात मेरी सुनिएगा, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, सत्संग क्या है? केवल कथा सुनना, केवल प्रवचन सुनना, केवल सदग्रंथों को पठन पाठन करना, यही सब सत्संग नहीं है। आजकल के कई लोगों की सत्संग में इतनी रुचि नहीं होती। मत करो रुचि, बिल्कुल मत आओ, कथा भागवत आदियों में ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं, मत आओ, इतना समय नहीं है, बिल्कुल मत आओ। परंतु एक बात हमारी समझो, आप कथा में नहीं आ सकते, आप सत्संग नहीं कर सकते, वो बात एक अलग है, आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन एक चीज हमारी माने कि दुर्जन व्यक्ति का संग त्याग दें, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति का संग त्यागना भी सत्संग है। किसी दूषित व्यक्ति का संग ना करना भी एक प्रकार से सत्संग है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, संग सुधारो। विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण आदि जो भी उनके पास आयुध थे सब धृतराष्ट्र के पास छोड़ दिए। बोले आयुध क्यों छोड़ के जा रहे हो? बोले कहीं तुम ये ना सोच लो कि मैं पांडवों में जाकर के मिल जाऊंगा, मैं आयुध भी छोड़ करके जा रहा हूं, नहीं रहना आपके पास, और आपका अन्न खाया है ना, इसलिए मैं द्रोह भी नहीं करूंगा पांडवों से मिलकर के, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर। तो महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं थे, विदुर जी तीर्थ यात्रा पर थे। बलराम जी नहीं थे, बलराम जी भी तीर्थ यात्रा पर थे। विदुर जी महाराज सब जगह भ्रमण करते 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 पहुंचे श्रीधाम वृंदावन। अपनी पत्नी विदुरानी के साथ वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, ठाकुर जी की लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे थे। तभी यमुना किनारे विदुर जी को दिखा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूं। यमुना किनारे जाकर के देखा तो वो उद्धव जी थे, भगवान के सेनापति, मंत्री, महामंत्री। उद्धव जी को जैसे ही देखा तो विदुर जी महाराज ने प्रणाम किया, जय हो उद्धव जी, आप तो द्वारिकाधीश के महामंत्री हो ना, आप वृंदावन धाम में क्या कर रहे हो? और हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं, द्वारिका में सब लोग कैसे हैं? हमारी तीर्थ यात्रा चल रही है, मैं और मेरी गृहिणी दोनों तीर्थ यात्रा पर हैं, हम लोग अब भ्रमण करते करते अब द्वारिका पहुंचेंगे, बाद में तब दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। लेकिन आज आप मिल गए हो तो जरा कुशलता बताइए ना, ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी का नाम सुनते ही विदुर उद्धव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उन्होंने अपने पीतांबरी में से भगवान की पादुकाओं को बाहर दिखाया और कहा, विदुर, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, कृष्ण रूपी सूर्य अस्ताचल को चला गया, हम सब भक्त अब अकेले रह गए हैं, ठाकुर जी की स्मृति हमारे पास है बस, ठाकुर जी तो अपनी लीला पूरी करके चले गए। जैसे ही सुना कि ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए, श्री विदुर जी महाराज बहुत रोए, रुदन करने लगे। इतना विरह उनको हुआ, इतना विरह हुआ कि यमुना में कूद करके अपने प्राण त्यागने लगे। तब श्री उद्धव जी ने उनको रोका, बोले विदुर, तुमको रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं जिसको सुनकर के तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। विदुर जी बोले क्या? बोले भगवान जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तो उस समय उन्होंने भागवत धर्म का प्रवचन किया। श्रीमद् भागवत के विश्राम वाले दिन भागवत धर्म हम सुनाएंगे। और 22 से 28 जून
भागवत की कथा है श्रीधाम बद्रीनाथ में, और वहां बद्रीनाथ की कथा में 7 दिन केवल एक ही विषय पर चर्चा चलेगी। भगवान ने स्वधाम गमन से पूर्व जो उद्धव को ज्ञानोपदेश किया भागवत धर्म का, जिस भागवत धर्म को सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए थे, वही भागवत धर्म की 7 दिन चर्चा होगी वहां, 22 से 28 जून। बहुत सुंदर है भागवत धर्म। भागवत धर्म में 2 तो गीत ही है, एल गीत और भिक्षुक गीत, और इतना सुंदर वर्णन भगवान ने वहां पर किया है श्री उद्धव जी महाराज को। तो उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, विदुर जब भगवान मुझको भागवत धर्म सुना रहे थे ना स्वधाम जाने से पहले, तो तुमको पता है बार बार क्या कह रहे थे? विदुर जी बोले क्या कह रहे थे? बोले बार बार कह रहे थे, अरे उद्धव, यदि मेरा विदुर यहां पर होता ना तो उसको ये सत्संग सुनकर के बड़ा आनंद आ जाता। वो बार बार तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। अरे तुम कितने भाग्यशाली हो विदुर। संसार के लोग इस संसार से जब जाते हैं तब भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान जब अपनी लीला पूरी करते हैं तो तुम्हारा स्मरण कर रहे थे, अपने भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है। विदुर जी महाराज और रुदन करने लगे, चरणों में गिर गए, बोले मुझे वो भाव सुनाओ ना जो भगवान ने तुमको सुनाया है। विदुर जी महाराज कहने लगे, श्री उद्धव जी कहने लगे, विदुर उस समय मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में कुछ और भी वैष्णव थे। उनमें से एक वैष्णव है श्री मैत्रेय मुनि, और मैत्रेय मुनि को भगवान ने आज्ञा की कि मैत्रेय जी मैं आपको आज्ञा देता हूं, उद्धव तो मेरी पादुकाएं लेकर के जाएगा, बद्रीनाथ में जाके भजन करेगा, लेकिन मैत्रेय मुनि आप अपने आश्रम जाइएगा, एक दिन मेरे विदुर जी तुम्हारे पास आएंगे और उनको ये सत्संग सुनाना जो मैंने तुमको सुनाया है। भगवान तुम्हारी व्यवस्था करके गए हैं। आप अगर आज वृंदावन में नहीं मिलते तो मुझे आपके पास आना था ये कहने के लिए कि आप मैत्रेय मुनि के यहां चले जाओ। भगवान आपके लिए संदेश छोड़ करके गए। अब तो विदुर जी महाराज ने एक पल भी इंतजार नहीं किया, सीधे पहुंचे हरिद्वार में, श्री गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर के मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया। मैं विदुर नाम सुनते ही मैत्रेय मुनि ने उनको अपने हृदय से लगाया। बोले ठाकुर जी तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। बोले प्रभु मुझे भागवत धर्म सुनाइए जो भगवान ने आपको सुनाया था, मैं वो जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। तो यहां से श्रीमद् भागवत में कथा की 3 धाराएं चलती हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को, और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज को। और इन तीनों धारा के बीच में एक गोपनीय धारा बहती है जहां मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं श्री विदुर जी को। ये 4 धाराएं प्रमुख हैं भागवत की। अब यहां से आगे मैत्रेय और विदुर संवाद शुरू होता है। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान यदुपारमंबा विंदेत भूयस तदएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। बहुत लॉजिकल प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है, और हर पैदा होने वाले बालक को बड़ा करके हम चाहते क्या है, कुछ ना कुछ करे, और यदि वो कुछ नहीं करता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। परिवार के लोग उसको परिवार में रखना नहीं चाहते, उससे कोई ब्याह नहीं करना चाहता, उसके संग कोई रहना नहीं चाहता। ये कर्म इतना जरूरी क्यों है मानव के लिए? मैत्रेय मुनि बोले तो तुमको क्या लगता है कर्म क्यों जरूरी है? विदुर जी बोले मुझे ऐसा लगता है हम कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म हमको सुख प्रदान करता है। कर्म से हमको सुख की प्राप्ति होती है। कर्म ही दुख सुख का हेतु है। लेकिन कोई दुख की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता, सब सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। लेकिन फिर भी इस कर्म को करने के बाद भी मानव को सुख तो मिलता नहीं है, वो फिर भी दुखी रहता है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट बना ही रहता है। तो फिर हम कर्म करते क्यों हैं? जब हमें पता है कि इसके बाद भी हमको सुख मिलना नहीं है तो फिर कर्म करते क्यों हैं? कर्म किया तो सुख की प्राप्ति के लिए था ना, लेकिन सुख तो मिला नहीं, तो फिर कर्म क्यों किया हमने? एक आदमी अपने गांव से जा रहा था दूसरे गांव में शिफ्ट होने के लिए, तो क्या कर रहा, उसने सिर पर एक
अपने सिर पर चारपाई रखी, चारपाई के ऊपर सारा सामान रख दिया, जितना भी घर का सामान था सब चारपाई के ऊपर रख दिया, और बहुत सारा भार सिर पर लेकर के वो व्यक्ति जा रहा था। किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई इतना सारा सामान सिर पर ढो करके जा रहे हो, तुमको कष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो उसने कहा कि अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरे घर में पहुंच जाऊंगा, वहां एक एक करके सारा सामान हटा दूंगा, चारपाई बिछा दूंगा, उस पर लेट जाऊंगा, तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम पहले भार को सिर पर रखते हैं और सिर पर रखे हुए भार से सदैव ये सोचते रहते हैं कभी ना कभी तो सुख मिलेगा, कभी ना कभी तो ये सुख देगा, कभी तो इससे अच्छा लगेगा, लेकिन वो अच्छा कभी आता ही नहीं है, वो सुख कभी आता ही नहीं। विदुर जी कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान ने हमको कर्म में प्रेरित कर दिया सुख की प्राप्ति के लिए, तो फिर ये सुख मिलता क्यों नहीं है? मेहनत की, कर्म किया तो सुख मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मुझे बताइए। विदुर जी महाराज कहते हैं, सेयम भगवतो माया। भगवान कहते हैं इतने परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, ये मेरी माया है। आज आपने एक चीज की, मेहनत करके कुछ किया और आपको यदि सुख मिल गया तो आप दोबारा कोई कर्म करने में उद्यम करोगे नहीं, आप आलसी हो जाओगे। यदि छोटे से छोटे कर्म को करने के बाद भी आपको सुख की प्राप्ति हो गई तो दोबारा कर्म करने के लिए आप उद्यम करोगे नहीं। मानव कहीं आलसी ना हो जाए, मानव कहीं एक जगह पर बैठा ना रह जाए, इसलिए भगवान प्रत्येक कर्म के बाद में सुख का केवल अनुभव कराते हैं, फिर दोबारा दुख दे देते हैं, ताकि फिर से सुखी होने के लिए मानव कर्म करे। ये सुख नहीं मिलता, ये भगवान की माया है। लेकिन गीता में भगवान अर्जुन से एक बात कहते हैं, वो कैसे, वो बोलते हैं ना, बोया बीज आम कहां से हुए, है ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। बबूल का बीज बोने के बाद में आम की इच्छा करना, ये तो मूर्खता है ना। ठीक उसी प्रकार कर्म जो है ना, ये बबूल का बीज है और सुख जो है वो आम है। आप कितना भी कर्म कर लो, आपको सुख मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बबूल के बीज को बोने के बाद में तो कांटे ही निकलेंगे उसमें से, उससे आम कहां से मिल जाएगा। मानव कर्म करने के पीछे चाहता क्या है? सुख, जबकि सुख उसको चाहिए नहीं। कर्म करने के पीछे हमारा उद्देश्य सुख नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य शांति होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं मानव ने अपना लक्ष्य ही गलत चुना है, सुख। मानव का लक्ष्य सुख नहीं होना चाहिए, मानव का लक्ष्य शांति होना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में यदि मानव को सुख मिल जाए ना, तो वो सुख भी पचा नहीं पाएगा, वो सुख भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, धन है, लेकिन अंदर रहने वाला व्यक्ति दाल के छिलके से रूखी रोटी खाता है, सुख है ये। लेकिन एक साधारण से घर में रहता है, ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, मेट्रो से ही जाकर के अपनी जॉब कर लेता है, गाड़ी भी घर में नहीं है, ज्यादा व्यवस्थाएं उसके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी शाम को बढ़िया रोटी सब्जी बना करके परिवार के संग बैठ के पा लेता है। ये सुख नहीं है, लेकिन शांति जरूर है। हमको शांति चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। और शांति कैसे मिलेगी? त्यागात शांति अनंतरम। त्याग में शांति है। जितना छोड़ते चलोगे, जितना त्याग करोगे, जितना विषयों से दूर रहोगे, उतनी ज्यादा शांत रहोगे। जितने ज्यादा विषयों में, जितने ज्यादा संबंधों में, जितने ज्यादा प्रवृत्तियों में रहोगे, उतने ज्यादा कष्ट में रहोगे। और यदि सुख चाहिए तो सुख के लिए मानव दुनिया भर की चीजों को अपनाने का प्रयास करता है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। क्यों? इन सबसे ये सब मुझे मिल जाएंगे तो इनसे मुझे सुख मिलेगा। जबकि गलती वो वही कर देता है, सबको अपने पास जोड़ने का प्रयास करता है। सबका यदि त्याग करे तो उसको शांति मिलेगी, और शांति ही उसका उद्देश्य है, सुख उद्देश्य नहीं। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं दूसरा कि प्रभु ये बताइए, इस संसार की हर वस्तु में भगवान विद्यमान है? बोले हां। तो फिर कोई धनवान कोई निर्धन क्यों? कोई गोरा कोई काला क्यों? कोई मोटा कोई पतला क्यों? कोई ऊंचा कोई छोटा क्यों? कोई सुखी कोई दुखी क्यों?
इस प्रकार भगवान जब एक ही सबके अंदर विद्यमान है तो सारी सृष्टि समान क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? इसका उत्तर भी मैत्रेय मुनि ने यही दिया, बोले सेयम भगवतो माया, ये भी भगवान की माया है। यदि सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर सृष्टि चल नहीं पाएगी। कोई ऊंचे स्तर पर है तो कोई नीचे स्तर पर है, तो नीचे स्तर वाला सदैव ऊंचे स्तर वाले को देख करके कहता है मुझे भी ऐसा बनना है, उस ऐसा बनने की योजना में वो सृष्टि को चलाता है। यदि सब समान हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़ने की सोचेगा कौन? ये नीच ऊंच इसलिए रखिए ताकि सृष्टि चले। मैंने एक दिन कथा में बताया था ना, हम सब भगवान के खिलौने हैं, हमारा जन्म भगवान का मन लगाने के लिए हुआ है। हम भगवान का मन लगाते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख और उन सुख दुखों की परिस्थितियों में हमारी क्रिया, उस क्रिया से भगवान का मन लगता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान आनंदित होते हैं। मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज प्रश्न करने लगे, तो महाराज मुझे बताइए ये सृष्टि बनती कैसे है, ये पृथ्वी बनती कैसी है, मानव कैसे बनता है, और ये सब भगवान बनाते क्यों है, मुझे बताओ। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि तुमको सृष्टि हुई कैसे ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूं सृष्टि नष्ट कैसे होती है, प्रलय कैसे आता है। तो आज तक तो प्रलय टीवियों में देखा होगा, लेकिन भागवत में वास्तविक प्रलय बताया कि प्रलय आता कैसे है। तो सुनो, प्रलयकालीन समय जब आएगा तो 100 वर्षों का प्रलय समय रहता है प्रलय आने का। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी पृथ्वी पर, बारिश नहीं होगी 100 साल तक। प्रलय जब आएगा तो 100 साल तक बारिश नहीं होगी, और 100 साल तक आकाश में 12 सूर्य प्रकट होंगे, 12 सूर्य एक साथ पृथ्वी को तपाया करेंगे। उन 12 सूर्यों के तपन से, अच्छा सूर्य 12 नहीं होंगे, सूर्य तो एक ही होगा, लेकिन एक सूर्य में 12 सूर्य के समान तेज आ जाएगा। उसके तेज की वजह से पृथ्वी लगभग पिघलने लग जाएगी, सारा जल पृथ्वी का उड़ जाएगा आकाश में, लोग आपस में जलने लगेंगे, एक दूसरे को काटने खाने पीने लगेंगे, इस प्रकार से पृथ्वी का हाल हो जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरा हाल क्या होगा? पृथ्वी है शेषनाग के सिर के ऊपर, तो शेषनाग अपने हजारों फणों से आग के गोले फेंकेंगे इस पृथ्वी पर। सोचो क्या होगा हमारा। 100 वर्ष बाद की पृथ्वी बताई गई कि वो कैसी हो जाएगी, जैसे जलता हुआ कोयला, जैसे कोयला जला हुआ लाल लाल दिखाई देता है ना, ऐसी पृथ्वी हो जाएगी। इस प्रकार जब पूरी पृथ्वी जल जाएगी, पूरी पृथ्वी कोयले के समान राख जैसी हो जाएगी, राख नहीं होगी अभी, केवल जलती हुई एक अंगार की तरह होगी। उस समय जितना जल पृथ्वी से उड़कर के आकाश में गया 100 वर्षों में, वो सारा जल मेघमालाओं का रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आएगा, और फिर सांबर तक वर्षा होगी। कितने दिन तक? वो भी 100 वर्षों तक होगी। और एक बूंद कैसी होगी? एक बूंद हाथी के पैर के समान होगी उस सांबर तक मेघ की। स्थिति क्या हो जाएगी पृथ्वी की? 100 साल तक तो जलाई गई, और फिर 100 साल के बाद 100 साल तक उस पर पानी गिरा जाएगा, तो पृथ्वी पूरी राख बन करके बह जाएगी। तब भगवान क्या करेंगे? तब भगवान अपना मुख खोल करके इस पृथ्वी के साथ साथ 14 भुवनों को अपने गर्भ में धारण कर लेंगे, अपने भीतर उसको ले लेंगे, और अपने गर्भ में धारण करके फिर ठाकुर जी नेत्र बंद करके और शयन करेंगे। ठाकुर जी सो जाएंगे। ये ठाकुर जी का एक दिन पूरा होगा ऐसे। ठाकुर जी जैसे ही शयन करेंगे, शयन करने के बाद सबका प्रलय हो चुका होगा, केवल वेदों का प्रलय नहीं होता, शब्दों का प्रलय नहीं होता, अक्षरों का प्रलय नहीं होता। ये शब्द और अक्षर, ये वेद आपस में प्रकट होकर के इस भूमंडल में गुंजायमान होकर के भगवान की स्तुति गाएंगे, और उस स्तुति को सुनकर के नारायण अपने नेत्र खोलेंगे, और नेत्र खोलने के बाद उठ करके बैठ जाएंगे। पृथ्वी कैसे होगी, सृष्टि कैसे हो रही है ये बता रहे हैं। अभी प्रलय सुन लिया, तो उठ करके भगवान बैठ जाएंगे। अब बैठ करके भगवान फिर क्या करते हैं? चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं होता, अकेले भगवान। तो भगवान मन में विचार करते हैं, बहुत बोरियत हो रही है, मन नहीं लग रहा, क्या करें? एको हम बहुश्याम, मैं एक अकेला हूं, मैं बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से एक कमल प्रकट होता है भगवान के सोचते ही,
और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खोजते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तब उनको चारों तरफ जल होता है, उस जल से तप 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 ये ध्वनि उनके कानों में पड़ती। तब वो सुनते हैं कि मैं तप करूं, किसका तप करूं? निर्गुण निराकार ब्रह्म का तप करना शुरू करते हैं। जैसे तप करने के लिए बैठते हैं तो भगवान कहते हैं भैया तप मत करो, ये भजन तप आदि ये सब करने की बात बाद में, पहले कर्म करो। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा कीजिए। बोले सृष्टि बनाओ, पृथ्वी बनाओ, और कर्म करने वाला, मेरा भजन करने वाला मानव बनाओ, जीव बनाओ। तब ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। तो पृथ्वी बनाते हैं, और पृथ्वी पर सबसे पहले बनाते हैं उद्भिद। उद्भिद यानी कि जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले जीव जंतु, यानी कि पेड़ पौधे आदि, इन सबको बनाते हैं। कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तो उद्भिद के बाद बनाते हैं फिर अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। लोग पूछते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा? अंडज, अंडा पहले आया और उससे मुर्गी प्रकट हुई, धीरे धीरे फिर उसी का विस्तार। तो अकेले अंडे वाली मुर्गी नहीं होती, और भी कई जानवर हैं जो अंडे से होते हैं, सबका निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तब तीसरी श्रेणी बनाई स्वेदज। उद्भिद यानी कि वृक्ष, अंडज यानी कि अंडे वाले, और इन दोनों की मिश्रित गंदगी से होने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदि, इन सबको बनाया, ये कहलाए स्वेदज। और चौथे बनाए जरायुज, जरा में लिपट करके जो होते हैं, गाय, घोड़ा, भैंस, जिराफ, जिब्रा, शेर, हाथी, इन सबको बनाया। इस प्रकार बनाते 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 महाराज 83,99,999 योनियां बना दी ब्रह्मा जी ने। लेकिन मन को शांति नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई बना करके। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। उस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण ब्रह्मा जी ने किया, और उसके बाद जब उन्होंने सृष्टि करने के लिए बैठे, तब उन्होंने मानव की रचना की, तब मानव बनाया। जैसे ही मानव बना करके भगवान के सामने प्रस्तुत किया, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और भगवान ने प्रसन्न होकर के जो किसी को नहीं दिया वो मानव को दिया। क्या? बुद्धि। ये बुद्धि मानव को प्रदान की। और सबसे पहले मानव किसको बनाया? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार भगवान के प्रथम अवतार माने गए, और पृथ्वी पर आने वाले प्रथम पुरुष माने गए। हम वानरों की संतान नहीं है, मानव बनाए थे ब्रह्मा जी ने, उन्हीं की संतान है हम। सनत कुमारों को बनाकर के ब्रह्मा जी पूछने लगे मैंने तुमको क्यों बनाया बताओ। सनत कुमार कहने लगे भगवान का भजन करने के लिए बनाया आपने। ब्रह्मा जी बोले पहले जिनको बना रहा था वो केवल कर्म कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे, और अब ये बने ये केवल भजन कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे। फिर उन्होंने 10 पुत्र और बनाए, 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें सबसे छोटे थे श्री नारद जी महाराज। इन्हीं 10 मानस पुत्रों में एक पुत्र है दक्ष प्रजापति। ये सब 10 पुत्र बनाए। इन 10 से पूछा बताओ मैंने तुमको क्यों बनाया? तो 10 ने कहा आपने भगवान का भजन करने के लिए हमको बनाया है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, इतने वर्ष हो गए बनाते बनाते, पहले कर्म करने वाले हो रहे थे, अब ये भजन करने वाले हो रहे हैं, कर्म कौन करेगा? क्रोध में भर करके ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया, और उस ललाट का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट होते ही रुदन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले बेटा रो मत, रो मत, रो मत, क्रोध मत करो। अच्छा बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया बताओ। शंकर जी बोले भगवान का भजन करने के लिए बनाया। बोले चुप, भजन भजन भजन, सब भजन ही करोगे, कर्म कौन करेगा? चलो कोई भजन नहीं करना है, मेरी सृष्टि करो जाकर के, पृथ्वी पर जाओ और मानव बनाओ, अपने पिता का हाथ बटाओ। शंकर जी बोले अब क्या करें, पिताजी की आज्ञा हो गई, आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि आज्ञा ना मानने से बालक चांडाल माना जाता है। उत्तम चिंतितम कुर्यात। 4 प्रकार की संतान होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और चांडाल।
उत्तम संतान किसको कहते हैं? चिंतितम कुर्यात, अपने माता पिता की मुख की आकृति को देख करके जो समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं और उस काम को कर दे, वो है उत्तम बालक। मध्यम कौन है? मध्यम बालक उसको माना गया जिसको माता पिता आज्ञा करें, बेटा ऐसा करो, तो पिता माता को आज्ञा करने के बाद जो क्रिया को करे, वो मध्यम बालक। मतलब उनके मुख को देख के जो समझे ना, आज्ञा का इंतजार करे, वो मध्यम बालक। और अधम, माता पिता की आज्ञा तो हो रही है और पड़ा हुआ है बिस्तर पर, माता पिता बोलते जा रहे, बेटा ऐसा कर दे, बेटा वैसा कर दे, बेटा ये कर ला, वो कर ला, लेकिन वो तो पड़े पड़े और सुना रहा है। बोले उससे नहीं बोल सकती हो, उससे नहीं करवाती हो, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं ही दिखता हूं आपको तो 24 घंटे। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके माता पिता को 100 सुनावे, फिर काम कर दे, लेकिन 100 सुना के करे, इसको कहते हैं अधम बालक। और चांडाल किसको कहते हैं? अकर, तो माता पिता की आज्ञा हो गई लेकिन उसकी हिलके पानी ना पीने वाले बालक, जो हिलते भी नहीं है, माता पिता की आज्ञा की कोई गरिमा महिमा का कोई ध्यान नहीं रखते, ऐसे बालकों को अधम चांडाल माना गया। शंकर जी सोचने लगे, पिता की चेहरे को देख करके तुम पहचान नहीं पाए ये चाहते क्या है, और अब इनकी आज्ञा हो गई है, उसका पालन यदि मैंने नहीं किया तो चांडाल माने जाएंगे, मुझे आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अपनी पिता की आज्ञा को मान करके शंकर जी महाराज पृथ्वी पर आ गए सृष्टि करने के लिए। इंसान बनाने शुरू किए शंकर जी ने। तो पिताजी ने ऑलरेडी डायग्राम दिया था, ऐसा बनाना है। शंकर जी देखते कैसा बनाया, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, बहुत कम सामान लगाया पिताजी ने, मैं कैसा बनाऊंगा। बोले पिताजी ने ये मुंह जबरदस्ती लगा दिया, इसके बिना मुंह के मैं बिना मुंह का आदमी बनाऊंगा, ये आंख नाक कान सब पेट में लगा दूंगा। तो को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं बनाया, बिना सिर के ही चल रहा है महाराज, उसकी यहीं पे आंख लगी हुई है। बोले ये कितना बढ़िया लग रहा है, शंकर जी ने बना के छोड़ दिया। दूसरा बनाया तो बोले उसके 1 मुंह नहीं बनाए। बोले क्यों? बोले 1 मुंह वाले व्यक्ति को कभी कभी पीछे से प्रहार भी हो जाता है, तो उसको क्या करूं, विपुल मुख काहू, उसके बहुत सारे मुंह बना दिए, मुंह ही मुंह घूम रहे हैं, चारों तरफ से देख रहा है, विपुल मुख काहू। वो एक कैसा बनाया, दूसरा बना दिया, पहला बनाया बिना मुंह का, एक बना दिया बहुत सारे मुंह का, एक बना दिया बिन पग चलही, उसके पैर ही नहीं बनाए, बेचारा वो रेंग रेंग करके चल रहा है। शंकर जी के देख कितना बढ़िया लग रहा है, नया नया बना रहे हैं। किसी की बहुत सारी भुजाएं लगा दी। इस प्रकार से महाराज भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साखनियों को बना दिया शंकर जी ने। अब तो हा 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 करके घूमे, खुंग 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 आवाज निकालें, ऐसे डरावने जीव बना दिए महाराज शंकर जी ने। रावण ने शंकर जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि के ऊपर श्लोक लिख दिया। रावण के गुरुजी थे ना शंकर जी, तो कैसी सृष्टि बनाई, मेरे गुरुदेव के द्वारा बनाई गई सृष्टि ब्रह्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ थी, रावण कहता है। बोले कैसी सृष्टि थी? बोले उनकी आवाज सुनकर के हिमालय भी कांप उठता था। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। पानी में नहीं नहाते, तेल में नहाते हैं शंकर जी के बनाए हुए जीव। मुंह खोलते हैं, मुंह में से अग्नि निकलती है महाराज, सारी ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि को जला देते हैं वो। शंकर जी बड़े खुश, कितनी बढ़िया सृष्टि लग रही है। पिताजी ने जो बनाए वो एक से लग रहे थे, अब कम से कम अलग अलग तो लग रहे हैं सब। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे आराम कर रहे थे, इतने दिन से सृष्टि में लगे हुए थे बेचारे। उनके मन में आया देख के आऊं बेटा कैसा सृष्टि कर रहा है, शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं जरा देखें। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो 2-4 तो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी दौड़े, भाई कहां पहुंच गया मैं, ये क्या हो गया, पृथ्वी पूरी धू धू करके जल रही थी, जला दी सब। शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी ने बहुत सारे डायग्राम बना रखे थे, विचित्र विचित्र। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो बेटा, ये कैसी सृष्टि बना रहे हो? बोले पिताजी कुछ नवीन नूतन बना रहा हूं। बोले अलम प्रजा भी मत बनाओ, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा।
सच सच बताओ, तुम वास्तव में चाहते हो सृष्टि करना? बोले पिताजी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपकी आज्ञा हो गई थी इसलिए कर रहे थे। क्या चाहते हो? बोले हम तो हरि का स्मरण करना चाहते हैं। चलो ठीक है, वही करो। अब तुम जाओ, ये हिमालय जो है ये तुम्हारा क्षेत्र है, कैलाश पर चले जाओ, वहीं जाकर के रहो, वही शिवलोक है, वहीं पर रह के भगवान का भजन करो। और सुनो, ये जितने भी तुमने बनाए हैं ना, इनको अपने संग ले जाओ, वहीं पे वहीं रहो, इनके बीच में आने की जरूरत नहीं है, खूब प्रेम से भजन करो भगवान का। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले बहुत बहुत कृपा प्रभु आपकी, मैं चलता हूं। और अपने बनाई हुई सारी सृष्टि को लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर जाकर के निवास करने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करूं, ये सृष्टि का काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। बंधु, हम मानव हैं, हम मानव किसी क्रिया को करते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं तो हम लोग सिर पकड़ के बैठते हैं, भगवान से बार बार कहते हैं ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, ये कष्ट क्यों आ रहा है? अरे ये विधान है कर्म का। यहां ब्रह्मा जी नहीं बचे तो हम मानव कैसे बच जाएंगे? ये कर्म में रुकावटें आना, किसी क्रिया में किसी प्रकार के विघ्न नहीं कहेंगे, वो परीक्षाएं हो सकती हैं। वो परीक्षाएं आना वो सब इसलिए है ताकि मानव कुछ श्रेष्ठ, कुछ विलग तैयार कर सके, कुछ और अच्छा कर सके, उसके लिए वो परीक्षाएं हैं। आने दो उनको, उन परीक्षाओं से सीख करके कुछ अच्छा ही करोगे आप आगे, उनसे घबराओ मत। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, अब शंकर जी तो चले गए। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं? तब उन्होंने अपने अंग को दो रूपों में परिणत किया। तो बाम अंग से प्रकट हुए शत्रुपा और दाहिने अंग से प्रकट हुए स्वयंभू मनु। ये पृथ्वी के पहले मानव हैं जिन्होंने सृष्टि की। इनको पृथ्वी पर भेजा, लेकिन पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष चला गया। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए भगवान बराह। और बराह भगवान जाकर के पृथ्वी को यथावत स्थान पर लेकर के आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं से फिर आगे सृष्टि संसार सृष्टि बढ़ने लगी। स्वयंभू मनु शत्रुपा की दूसरी बेटी का नाम है देवहूति। इन देवहूति का ब्याह हुआ भगवान ब्रह्मा के छाया से प्रकट हुए एक उनके पुत्र, उनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर के इन्होंने भगवान की 1000 वर्ष तक तपस्या की। आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक कृपा करके वरदान दीजिए, गैया जैसी सीधी साधी और मेरे समान मेरे अनुकूल एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान बोले वाह, तुमने 1000 वर्ष केवल इसी चीज में गवा दिए कि ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। कर्दम ऋषि कहने लगे, बोले प्रभु जीवन साथी अनुकूल होना बहुत जरूरी है। यदि जीवन साथी प्रतिकूल हो तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसी ये जीवन भी एक धागा है, उसमें यदि जीवन संगी अनुकूल नहीं आता है और जीवन धागा यदि टूट जाए तो फिर कितना भी जोड़ो वो गांठ उसमें पड़ी जाती है और वो गांठ मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। वो गांठ अंत समय तक कष्ट देती रहती है। इसलिए प्रभु जीवन संगी तो अनुकूल होना चाहिए। लेकिन बंधुओं, भगवान की रजा में राजी रहो। अनुकूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और प्रतिकूल मिल जाए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कनाडा में एक बार कथा कर रहा था मैं, तो एक माता जी सोमवार का दिन मंदिर में कथा हो रही थी, शंकर जी को जल चढ़ा के कथा सुन रही थी और वो कथा सुन के रो में, कथा के बाद जैसे मैं उतर के जाने लगा जहां रुका था तो आ गई। तो बोले एक प्रश्न है महाराज जी। मैंने कहा क्या? मैं इतनी शंकर जी की आराधना करती हूँ, इतना सब कुछ बढ़िया करती हूँ, इतना सब मैं करती हूँ, लेकिन मेरे पति जो हैं वो मेरे अनुकूल क्यों नहीं बन रहे?
मैं उनको बार बार प्रयास करती हूं कि ये वैसे बन जाएं जैसा जैसा समाज चाहता है, जैसा परिवार चाहता है, जैसा मैं चाहती हूं, लेकिन वो समाज से, परिवार से, मुझसे सबसे अलग है। इतने अलग क्यों हैं? मैं इतनी पूजा करती हूं उसके बाद भी। मैंने कहा सबसे पहली बात, भगवान शिव को आप इसलिए नहीं पूजती क्योंकि वो भगवान हैं या शिव हैं, आप इसलिए पूजती हो क्योंकि आपके पति सही हो जाएं। मैंने कहा स्वार्थ से कर रही हो ना शंकर जी की पूजा, स्वार्थ है उसके पीछे। और मैं जिस दिन पति आपका बदल जाएगा उस दिन आओगे फिर मंदिर? नहीं, हम तो आएंगे। मैंने कोई नहीं आता। जिस काम से हम लोग जा रहे हैं वो काम बन जाए तो फिर बार बार क्यों जाएंगे? बच्चा अगर स्कूल कॉलेज जाकर के इंजीनियर बन गया तो फिर दोबारा थोड़ी कॉलेज जाएगा। इंजीनियर बन गया अब कॉलेज छोड़ दो, अब वो थोड़ी बार बार जाएगा। ऐसे ही मंदिर में जाकर के हमारा कोई काम हो जाता है तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं। मैंने कहा दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है, ठाकुर जी यदि कोई अनुकूलता दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं शायद आपके द्वारा जल चढ़ाना शंकर जी को प्रिय हो, अच्छा लगता हो। तो शंकर जी मन में सोच रहे हो कि भैया कहीं हमने इसके पति को ठीक कर दिया और कल से इसने आना बंद कर दिया तो मैंने, इसलिए शंकर जी ठीक ही नहीं कर रहे उसको ताकि तुम रोज आती रहो। और मैंने कहा तीसरी बात सुनो, संसार में यदि कोई भी प्रतिकूल अवस्था भगवान प्रदान करते हैं तो वो इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारा उनमें मन लगा रहे। मैंने कहा पति अच्छा हो जाएगा तो भगवान को छोड़ उसमें प्रीति ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा आप फिर ठाकुर जी को नहीं भजोगी, ठाकुर जी को नहीं मानोगी, ठाकुर जी के प्रति आपकी प्रीति कम हो जाएगी। अपने पति अच्छा हो जाएगा तो पति से ज्यादा मन लगेगा ना, तो मन उसमें ना लगे, उससे हटा रहे, उससे अलग बना रहे, इसलिए ठाकुर जी उसको ठीक ही नहीं कर रहे हैं। तो बोली मैं क्या समझूं इसका मतलब? मैंने कि वो ठीक होंगे ही नहीं कभी। अंत तो गत्वा किसी क्रिया को आप सुधारना चाह रहे हो, किसी व्यक्ति को सुधारना चाह रहे हो, लेकिन अनंत प्रयासों के बाद भी वो नहीं सुधर रहा तो छोड़ दो, अपना समय व्यर्थ मत करो। शायद ठाकुर जी ने उसके पीछे कुछ सोच रखा होगा, कुछ बढ़िया विचार कर रखा होगा। नहीं मिल रहा तो नहीं है, ठीक है, त्यागो। पति पत्नी यदि प्रतिकूल मिल जाए तो भगवान की कृपा, दोनों बैठ के भजन करो। और पति पत्नी यदि अनुकूल नहीं मिल रहे हैं तो भी और अच्छा है, उसको छोड़ो, तुम अकेले भजन करो। अच्छा है तो संग भजन करो, नहीं है अच्छा तो अकेले भजन करो। एक बहुत बड़ा साधक था गांव में, बहुत बड़ा साधु। वो साधु अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार की वजह से बना था, सब जानते थे। तो एक नया लड़का था, उसके परिवार के लोग पीछे पड़े थे, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। उसने कहा कि यदि उस साधु ने बोल दिया कि शादी कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगता था कि वो साधु कभी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद जला हुआ है। तो परिवार के लोग साधु के पास पहुंच गए, उनसे जाके कहा कि हमारा बेटा कहता है कि साधु ने कह दिया तो ब्याह करूंगा। साधु बोला हाँ ठीक है कर दो ब्याह। लड़का बोला आप कैसी बात कर रहे हो? अरे जब स्वयं हम जल गए हो किसी वस्तु से तो दूसरे को सचेत करना चाहिए, भाई इस जगह मत जाना, जल जाओगे। आप कैसी बात कर रहे हो? आप मुझे भी कह रहे हो कि तू जल जा। आपकी पत्नी प्रतिकूल थी इसीलिए आप साधु बने, आप कैसे कह सकते हो मेरे परिवार से कि मैं भी ब्याह कर लूं? तो साधु ने समझाया, बोले देख अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर अच्छी नहीं मिली तो तू भी साधु बन जाना मेरी तरह, दोनों भजन करेंगे साथ बैठ के। तो ये आजकल युवाओं में प्रतिकूल अनुकूल का बहुत भाव चल रहा है। दिल्ली मुंबई आदि शहरों में तो अब व्यासपीठ से बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप्स शुरू हो गए। ब्याह नहीं करते लेकिन साथ में रहते हैं, क्यों? समझ रहे हैं एक दूसरे को। ये सब विकृत जो हमारा समाज हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, आगामी परिणाम इसका अच्छा नहीं है। ठीक है जान पहचान हो, अच्छे से हम जान लें पहचान लें तब ब्याह करें, वो सब चीज अच्छी बात है, लेकिन प्रतिकूल अनुकूल इन पर ज्यादा विचार मत करो। जैसा मिल जाए, ठाकुर जी जिससे जैसा भाव रखें उसको स्वीकार कर लो। तो करदम ऋषि ने मांगा कि महाराज मेरे लिए अच्छा सुनो, करदम ऋषि के भाव से एक चीज समझ में आती है,
अगर ज्यादा ही प्रतिकूल पार्टनर, अनुकूल पार्टनर की जरूरत है कि हमारा पति हमारी पत्नी अनुकूल हो, तो फिर कर्दम ऋषि की तरह तुम भी तपस्या करो। राधारमन जी से जाके भी प्रार्थना, बिहारी जी से जाके भी यही प्रार्थना, वृंदावन आके परिक्रमा करके यही प्रार्थना कि हमारे जो जीवन संगी जो भी हमको मिले वो अनुकूल मिले। और केवल इतना ही मत मांगना, इसलिए मांगना हे राधारमन जी हमको अनुकूल जीवन साथी इसलिए चाहिए ताकि कल को मैं अकेला दर्शन करने नहीं आऊं, मेरे साथ जो जीवन संगी है वो भी आपका भक्त हो, वो भी वृंदावन की परिक्रमा लगावे, वो भी 56 भोग गुरुराज जी का करवावे, वो भी यमुना स्नान करे, वो भी श्रीनाथ जी दर्शन करे, वो भी तीर्थ यात्रा में जाए, वो भी इंद्रेश जी की कथा सुने। इस प्रकार की भावनाएं रख करके ठाकुर जी से मांगोगे तो शायद मिल जाए। कर्दम ऋषि ने मांगा, कर्दम ऋषि को भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले तुमने 1000 वर्ष तपस्या की, अब तुमको मिलेगी अनुकूल, अति अनुकूल पत्नी मिलेगी। कैसे मिलेगी, कौन मिलेगी? बोले परसों के दिन स्वयं भूमनु अपनी दूसरी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और उससे तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। ये तो वरदान तुम्हारा पूर्ण हुआ, तुमने जो मांगा, अब मैं अपनी तरफ से कुछ दे रहा हूं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले मैं तुम्हारे इस वरदान से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मैं खुद की तरफ से देना चाहता हूं कि परसों तुम्हारा ब्याह देवहूति से होगा, फिर तुम्हारे यहां एक दिन पुत्र बन करके जो बालक आएगा वो कोई और नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। कर्दम ऋषि तो आनंद विभोर हो गए। परसों का दिन आया, स्वयं भूमनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के उनके पास आई। देवहूति ने नारद जी से बहुत सुना था कर्दम ऋषि के बारे में, इसलिए उनको अपना पति मान लिया। कर्दम ऋषि का ब्याह देवहूति से कराने के लिए जब स्वयं भूमनु आए तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देखिए मेरी एक शर्त है। क्या? एक संतान होते ही मैं ग्रह त्याग कर दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, वन में चला जाऊंगा। स्वयं भूमनु बोले हमारी बेटी को स्वीकार है, क्योंकि स्वयं भूमनु जानते हैं कि तुम एक बार ब्याह कर तो लो, फिर तो ऐसे पकड़े जाओगे, घर छोड़ने का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। कर्दम ऋषि का ब्याह देवहूति के साथ हुआ। ब्याह करते ही स्वयं भूमनु शत्रुपा चले गए और देवहूति का हाथ पकड़ के कर्दम ऋषि अपनी कुटिया में ले गए, आसन बिछाया, आसन पर उसको बिठाया और सामने स्वयं बैठ करके अपनी पत्नी के मुखमंडल को देखने लगे। उसके सुंदर सौंदर्य को देख करके श्री कर्दम ऋषि आनंदित हो रहे हैं और देखते ही देखते 60 वर्षों की समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। ब्याह करने के तुरंत बाद 60 वर्ष की समाधि में चले गए। 60 वर्ष तक समाधि में रहे। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खोल करके अपनी समाधि से जब मुक्त हुए तो सामने देखा तो एक बूढ़ी बड़ी माता जी बैठी थी। उनको देख करके कर्दम ऋषि घबराए, बोले मैया प्रणाम, मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी अति सुंदरी देवहूति पत्नी कहाँ चली गई? बोले कि मैं ही हूं आपकी पत्नी। अरे देवी ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? तुम्हारी ये वृद्धावस्था शुरू हो गई? आप 60 वर्ष समाधिस्थ रहोगे तो फिर हम युवान थोड़ी बने रहेंगे, हमारे भी बद्धता आ गई। अच्छा ये 60 वर्ष की समाधि में कर क्या रहे थे? सोच क्या रहे थे? क्या एक साधारण सी कन्या की सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि 60 साल तक देखते ही रहे? कर्दम ऋषि मन में विचार कर रहे हैं ये इतनी सुंदर, तो भगवान की सुंदरता का समुद्र कितना सुंदर होगा। उस समुद्र की बिंदु इतनी सुंदर है तो वो समुद्र कितना सुंदर होगा, और उस समुद्र को बनाने वाले नारायण कितने सुंदर होंगे, और उन नारायण का कृष्ण स्वरूप कितना सुंदर होगा। और वो कृष्ण जिन किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके आनंदित होते हैं वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, और राधा रानी कितनी सुंदर होंगे। बंधुओं किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी का प्रतिबिंब स्वरूप है। जिस प्रकार आईने में हम खुद को देखते हैं तो 1 से 2 हो जाते हैं ना, ऐसे ही ठाकुर जी जब शीशे में खुद को देखते हैं तो प्रतिबिंब में दिखने वाला जो ठाकुर जी का स्वरूप है वही किशोरी जी, वही श्यामा जी। उनके स्वरूप का क्या वर्णन किया जाए, ऐसा अद्भुत स्वरूप है श्री किशोरी जी का। तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा, किशोरी जी रिझा रही हैं ठाकुर जी को, बोले आपके नैनों में तो मोटा मोटा काजल लगा है, और देखो हमारे नैनों में क्या है। ठाकुर जी बोले कहा है तुम्हारे नैनन में? बोले हमारे नैनन में तुम बनवारी,
हमारे नैनों में तो आप विराज रहे हो। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुमने तो अपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, लेकिन हमारे हमारे हृदय में पता है क्या है? ठाकुर जी बोले क्या है? बोले हम उर्धार रहे गिरधारी, हमने गिरिराज जी अपने हृदय में धारण किए। तो ऐसी किशोरी जी तो अति सुंदरी है, उनके रूप का वर्णन हम क्या कर सकते हैं। वृंदावन में किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? क्योंकि हम सामान्य लोगों की सामर्थ्य ही नहीं है उनको देखने की, इतनी सुंदर हैं वो, इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठी। अरे हमारी छोड़ो, जब देखी वृषभानुजा हिय बिच उठी हूक, वंशी रह गई लाग हाथ में फिर ना लागी फूंक। ये जो बिहारी जी ऐसे खड़े हैं ना, हमको दर्शन दे रहे हैं, यदि किशोरी जी का घूंघट उठा दिया जाए तो बिहारी जी ऐसे नहीं खड़े होंगे, फिर बिहारी जी ऐसे खड़े होंगे टेढ़े। कैसे दर्शन करोगे? ये राधारमन जी ऐसे नहीं खड़े होंगे, फिर राधारमन जी ऐसे खड़े होंगे, उन्हीं को ही देखते रहेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल वो ऐसे खड़े नहीं होंगे, वो ऐसे खड़े रहेंगे, फिर कहां से दर्शन होगा? वास्तव में किशोरी जी ने घूंघट इसलिए कर लिया ताकि ठाकुर जी हमको दर्शन दें, नहीं तो बोले पूरे दिन हम ये देखते रहेंगे। नहीं तो ये तो कृपा निधान है, किशोरी जी कृपालु बनकर के घूंघट करके बैठी। तो करदम ऋषि की समाधि लगी। समाधि जब, अच्छा एक बात कहूं, ठाकुर जी भी कम सुंदर नहीं है हमारे। लाल जी ऊपर बैठे बैठे कह रहे होंगे, अम्बे किशोरी जी कोई बढ़िया बढ़िया बता रहा हो तो जा फिर उन्हीं की सेवा कर, मुझे छोड़ दे। हमारे ठाकुर जी भी बहुत सुंदर है। एक बार किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों वृंदावन कुंज में लीला कर रहे थे। तो लीला में क्या करते हैं पता है? किशोरी जी रूठ जाती हैं और ठाकुर जी उनको मनाते हैं, और फिर लीला करते करते जब किशोरी जी मान जाती हैं, फिर ठाकुर जी रूठ जाते हैं, किशोरी जी उनको मनाती हैं। लेकिन ठाकुर जी बहुत कम रूठते हैं, किशोरी जी ज्यादा रूठती हैं। तो एक दिन किशोरी जी बोली, बोले आज आप रूठो, इसको मान लीला कहते हैं, मान करके बैठ जाओ। किशोरी जी ने कही आज आप मान करो, हम मनाएंगे आपको। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हम मान नहीं करेंगे, आप ही करो। किशोरी जी बोली हर बार आप ही मनाते रहते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आज आप मान करो, हम आपको मनाएंगी। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप ही करो। किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको करना ही पड़े, आज आप रूठो, आप मान करो, हम आपको मनाएंगी। ठाकुर जी बोले तो फिर हम कर ले मान? बोले कर लो। पक्का कर ले? बोले कर लो। सो ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए। अब जैसे ही रूठ के बैठे तो किशोरी जी मना रही हैं। अब मनाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं, कभी कुछ बना के पवाएंगे, कभी नृत्य करके दिखाएंगे, कभी हंसाएंगे, कभी कोई गीत सुनाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं करके उनके मान को दूर करते हैं। उनकी पसंदीदा वस्तु को लेकर के आएंगे, उनके पसंदीदा फूलों की माला बना करके लाएंगे। इस प्रकार किशोरी जी ने खूब मनाया। अब थोड़ी बहुत देर में मान छोड़ देते हैं, लेकिन आज तो ठाकुर जी मान करके बैठे, सुबह से शाम हो गई, मान तोड़े ही नहीं। किशोरी जी मनाते मनाते हार गई, लेकिन श्याम सुंदर मान छोड़े नहीं। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर मान करके बैठ गए, दूसरे दिन भी किशोरी जी मनाती रही, फिर मान नहीं छोड़ा। तीसरे दिन फिर मान करके बैठ गए। अब तो किशोरी जी को घबराहट होने लगी। बोले ये ऐसे नाराज होके बैठ गए कि अब मान ही नहीं रहे। किशोरी जी को घबराहट हुई तो किशोरी जी का हृदय जब द्रवित हुआ, किशोरी जी विलाप करती हुई यमुना के तट पर पहुंच गई और यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगी कि हमारे श्याम सुंदर मान जाएं। हे यमुना जी आप कृपा करो। ब्रजमंडल से प्रार्थना कर ली, हे ब्रज वृंदावन तुम ठाकुर जी को मनाओ। देवताओं को प्रणाम करने लगी, श्याम सुंदर की मान लीला को तोड़ दो, कैसे भी श्याम सुंदर ठीक हो जाएं। ऐसे मनाते मनाते प्रार्थना करते करते किशोरी जी के नेत्रों से भाव अश्रु प्रकट हुए और प्रकट होकर के जैसे ही पृथ्वी पर उनका प्रथम बिंदु गिरा तो सामने यमुना जी थी। पृथ्वी पर बह करके जैसे ही यमुना जी में पहुंचा तो यमुना जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया। यमुना जी यमराज की बहन है। यमुना जी के इस कष्ट को लेकर के यमुना जी यमराज के पास गई और यमराज से जाकर के पूछने लगी, आपके नरक में आने वाले बड़े बड़े पापियों को आप इतना कष्ट देते हो, लेकिन अभी किशोरी जी के अश्रु बिंदु से जो कष्ट मुझे अनुमान लगा है, क्या इतना कष्ट नरक में किसी को मिलता है?
तो यमराज ने जब उस कष्ट को देखा तो बोले नहीं महाराज, इतना कष्ट तो हम लोग नरक में भी किसी व्यक्ति को नहीं देते जितना कष्ट किशोरी जी के हृदय को हो रहा है। यमुना जी को क्रोध आया, प्रकट हो गए, किशोरी जी के चरण पकड़ लिए, बोले किशोरी जी किसने कष्ट दिया आपको, नाम लीजिए उसका, आपके सामने नाक रगड़वा देंगे हम। किशोरी जी बोली नहीं किसी ने नहीं। बोले आप आज्ञा करो, किसने कष्ट दिया? किशोरी जी कहने लगी श्याम सुंदर मान करके बैठे, 3 दिन से मना रही हूं, मान दूर नहीं कर रहे हैं अपना। उनके मान के कारण हृदय बहुत घबरा रहा है, हृदय में घबराहट हो रही है, कहीं वो हमेशा के लिए मान तो नहीं करेंगे ना। उनके प्रसन्न मुख को देखे बगैर 3 दिन बीत गए, ना भोजन सुहाता है ना जल सुहाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यमुना जी आप उनको मनाओ ना जाकर। यमुना जी बोले आप चिंता मत करो, ये काम मेरा है। और श्री यमुना महारानी ने पीतांबरी पहनी, नीचे ठाकुर जी की तरह अपना पूरा श्रृंगार किया, गल में वैजंती मालाएं पहनी, खूब सारी मालाएं पहनी, ठाकुर जी की तरह मोर मुकुट धारण किया, इधर चूड़ामणि धारण की, गल में खूब सुंदर मालाएं, मकराकृत कुंडल पहने, अपने संपूर्ण श्रृंगार को बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा बना लिया। मस्तिष्क पर मलियागिरी चंदन लगाया, नेत्रों में काजल लगाया, ओठों में लालिमा लगाई और अपने नेत्रों को थोड़ा सा तिरछा करते हुए जैसे किशोरी जी की ओर देखा तो किशोरी जी भी भ्रम में पड़ गई कि ये यमुना जी है कि श्याम सुंदर है, इतनी सुंदर। यमुना जी बोली अब देखो ये अपने रूप का बहुत गुमान करते हैं ना, और ये अपने रूप पर सबको मोहित करते रहते हैं, आज इनके रूप से इन्हीं को मोहित करूंगी। और थोड़ी देर में महाराज बिल्कुल चलने फिरने की वहां थोड़ी प्रैक्टिस कर करा करके बिल्कुल चाल भी कन्हैया जैसी कर ली अपनी। जैसी बांकी अदा से ठाकुर जी अपनी चोटी हिलाते हुए, काली कमली फैलाते हुए, अपने इत्र को महकाते हुए, वंशी का नाद करते हुए, तिरछी चितवन से इधर उधर देखते हुए, जैसी चाल से ठाकुर जी चलते हैं, किशोरी जी के भाव से यमुना जी ठीक उसी चाल से चलने लगी। यहां तक के नूपुरों की ध्वनि भी उसी स्वर में आने लगी जिस स्वर में श्याम सुंदर के नूपुर बजते हैं। जैसी यमुना जी चलने लगी, ठाकुर जी बैठे थे मान करके, और मन में सोच रहे थे बड़ा कहती है मान करो मान करो, अब मना के दिखाओ उनको। इतने में छम 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 दूर से नूपुरों की आवाज आ रही है और बीच बीच में वेणु का मधुर रव सुनाई दे रहा है। श्याम सुंदर जो एक ही आकृति में बैठे थे अब उनके नेत्र घूमने लगे और सुनने लगे ये मेरे नूपुरों की आवाज ये कहां से आ रही है। अपने पैर को हिला करके देखे, बोले नूपुर तो मेरे पैरों में ही है, मैं तो यहीं बैठा हूं, ये ध्वनि कहां से आ रही है। और जैसे इधर देखा, घूमने लगे, ढूंढने लगे कहां से ये स्वर सुनाई दे रहा है। जैसे ही पीछे देखा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वेणु का रव करते हुए आ रहे हैं। श्याम सुंदर वेणु का रव करते हुए आ रहे हैं और यहां शिला पर बैठे हुए श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं और उनके मधुर स्वर को, उनके मधुर आकृति को, उनके मधुर नैनों की मटकन को, उनकी मधुर चाल को देख करके श्याम सुंदर निहाल हो गए। और जिस प्रकार एक रस को देख करके मधु उसके पीछे पीछे चलता है, या गाय के थन को देख करके उसका बछड़ा पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही यमुना जी के पीछे पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं। कभी इधर से आगे जाते हैं, अरे आप कौन हो? यमुना जी कहती है हम श्याम सुंदर हैं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं। ये वंशी कहां से ली तुमने? बोले ये मेरी वंशी। ये नूपुर कहां से पाए? बोले यशोदा जी ने पहना है। ये इत्र कहां से मिला? बोले किशोरी जी ने दिया है। अब जैसे सुना किशोरी जी ने दिया है, अब तो इनसिक्योरिटी होने लगी अंदर से। बोले किशोरी जी आपको नहीं दे सकती, किशोरी जी ये इत्र केवल मेरे लिए लाती हैं, ये केवल मेरा इत्र है, आपको ये स्वरूप कैसे मिल सकता? आपका ये श्रृंगार किसने किया? बोले श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने अपने कर कमल से किया। ठाकुर जी तो उतावले हो गए। अब ठाकुर जी को घबराहट होने लगी, कहां गई किशोरी जी? तभी सामने देखा तो किशोरी जी खड़ी हैं और किशोरी जी खड़े होकर के श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। दो श्याम सुंदर खड़े हैं सामने, एक यमुना जी के रूप में और एक स्वयं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने किशोरी जी को देखा तो किशोरी जी उनको नहीं देख रही हैं, वो यमुना वाले श्याम सुंदर को देख रही हैं।
और बार बार उन्हीं को वंदन कर रही हैं, उन्हीं के चरणों में नमन कर रही हैं, उन्हीं को इत्र लगा रही हैं, उन्हीं के केशों को संभाल रही हैं। जो जो क्रिया किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ करती हैं वो सब यमुना जी के संग कर रही हैं। और ये दृश्य देख करके ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा। अंत तो गत्वा ठाकुर जी के जब नेत्र सजल हुए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे, उन अश्रुधारों के बिंदु जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी पर पड़ करके जैसे यमुना जी को उसका अनुभव हुआ, यमुना जी ने तुरंत अपना स्वरूप त्याग दिया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा करो, मैं यमुना हूं। आपने किशोरी जी को जो विरह प्रदान किया, उस विरह की पराकाष्ठा इतनी थी कि आपके मान को दूर करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपका स्वरूप धारण किया, मुझे क्षमा करो। चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की। तब किशोरी जी ने जाकर के श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, तब उनके हृदय की वेदना कम हुई, तब दोनों के युगल स्वरूप को यमुना जी ने प्रणाम किया। तब यमुना जी बोली कि मुझे वरदान में प्रदान करो कि मैं नित्य आपके युगल स्वरूप का दर्शन करूं। ठाकुर जी ने वरदान प्रदान किया और यमुना जी को एक आज्ञा की कि आज के बाद आप सदा सर्वदा इसी रूप में रहोगी, मेरे ही रूप में रहोगी। किशोरी जी बोली हाँ रहना जरूरी भी है, क्योंकि इनको कभी मान होगा तो वो तो आपका ही स्वरूप दूर करेगा। तो इस प्रकार लीला महाराज ठाकुर जी किशोरी जी पर मोहित रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को उससे भी ज्यादा अपना ही स्वरूप मोहित कर देता है। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। ऐसी कथा ब्रज की रस लीलाओं में सुनने को आती है। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता। कर्दम ऋषि ने देवभूति जी को जब देखा तो उनको देख करके एक विमान बनाया, कामघ विमान, और कहा देवी चलो इसमें हम विहार करने के लिए चलें। तब देवभूति और कर्दम ऋषि उसमें विहार करने के लिए गए। लौट करके जब आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। विमान में जन्म हो गया 9 पुत्रियों का। कर्दम ऋषि कहने लगे अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मैंने तो वचन दिया था आपके पिता को एक संतान होते ही घर त्याग कर दूंगा, और ये 9 कन्याएं हो गई। देवभूति माता कहने लगी, बोले कि इन 9 कन्याओं का ब्याह तो कर जाइए। 9 कन्याओं का 9 प्रजापतियों से ब्याह हुआ। पुनः जाने लगे तो देवभूति कहने लगी अब मैं किसके सहारे रहूं, बेटियां अपने घर चली गई, आप वन में चले जाओ, मैं अकेले कहां रहूं। एक पुत्र यदि होता तो उसके सहारे पूरा जीवन जी लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने उनको कहा है कि भगवान उनके यहां पुत्र बन के आएंगे। तब 10वें संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान के, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव। बंधुओं ये 9 पुत्रियां कौन हैं? ये नवदा भक्ति हैं, जो भक्ति के अनुयायी बन चुके हैं, जो भक्ति के मार्ग को फॉलो करते हैं। उन लोगों को चाहिए इन नवदा भक्ति को एक डायरी में लिख ले और धीरे धीरे इन पर काम करना शुरू करे। धीरे धीरे इन 9 भक्तियों को जीवन में लाना शुरू करे, जीवन में इनका प्रवेश कराना शुरू करे। जब ये नवदा भक्ति प्रविष्ट हो जाएंगी तब 10वें भाव से ठाकुर जी प्रकट होंगे, तब ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। नवदा भक्ति के विषय में मैंने एक बार 9 दिन तक कथा की थी, अकिंचन कथा। उसमें नवदा भक्ति का भाव रखा था। यमुना जी पे की थी एक कुटिया में, आपको याद हो, जिन लोगों ने YouTube पर उसका दर्शन किया हो, तो नवदा भक्ति पर कथा हुई थी। बहुत आनंद आया था उस कथा में। इनका विशेष विस्तार कल प्रहलाद चरित्र में हम करेंगे, क्योंकि प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति को कहा था। कल प्रहलाद चरित्र थोड़ा शॉर्ट करके नवदा भक्ति पर विशेष थोड़ा थोड़ा कुछ कह के फिर कृष्ण जन्मोत्सव करेंगे। तो ये 9 भक्तियां ही कर्दम ऋषि के यहां 9 पुत्री बन के आई। जब 9 पुत्रियां आ गई तब 10वें संतान के रूप में भगवान आए। मतलब जब तक 9 भक्ति जीवन में नहीं आएगी तब तक भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होगा। इसमें भी ऐसा भाव है कि 9 में से 7 भक्ति तो आप ला सकते हो, लेकिन 2 भक्ति भगवान की इच्छा होगी तो वो प्रदान करेंगे। वो पूरा विस्तार से कल कहूंगा।